अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम 7वीं जमात का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सही आदत की ज़रब और तकसीम। इसके कुछ उसूल हैं जो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखे हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो ऐसे आदद है जिन्हें हमें ज़रब देनी है, एक मस्बत है और दूसरा भी मस्बत है, तब इसका जवाब हमेशा मस्बत में आएगा। लेकिन हमारे पास अगर दो अदद ऐसे हैं जो मनफी अलामतों के साथ में है, तो उसका जवाब तब भी मस्बत आएगा। लेकिन अगर एक अदद हमारे पास मस्बत है और एक मनफी है, या फिर एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है, तो तब इसका जवाब मनफी आएगा, मनफी अलामतों के साथ में आएगा। चलिए कुछ मिसालें देख लेते हैं जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपके सफ़ा नंबर 12 पर, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पर कुछ मिसालें दी हुई हैं। देखिए, जैसे 6 है यहाँ पर मनफी अलामत के साथ में, 3 है मनफी अलामत के साथ में। तो पहले हम इसे ज़रब देंगे और उसके बाद में इसे देखेंगे कौन सी अलामत लगेगी। देखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो गया 18, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? जमा की। तो जमा की अलामत लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया 18। अब देखिए उसके नीचे यहाँ पे वज़ा 6 है और ये वज़ा 2 है। 6 का 6, 6 दूनी 12, हमारा जवाब हो गया 12। लेकिन हमारा उसूल ये था कि जब दो मनफी अलामतों के साथ में हमें आदाद दिए जाते हैं तो उसका जवाब मस्बत आता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, वज़ा 6 है और ये वज़ा 1 है, यानी 6 एका 6, जवाब हमारा 6 आ गया, लेकिन मस्बत आएगा, ठीक है। अगला देखिए, जब हम किसी भी अदद को 0 से ज़रब देते हैं तो तब जवाब हमारा सिफ़र आता है। सिफ़र लिखा यहाँ पर, देखिए। फिर यहाँ पे हमें एक अदद मनफी दिया है और एक मस्बत अदद दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा जवाब आएगा? यहाँ पर आएगा 6, लेकिन मनफी अलामत के साथ में आएगा। देखिए यहाँ पे है 6 का 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी, क्योंकि एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है, इसलिए मनफी अलामत के साथ में आएगा। अगला देखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, जवाब हमारा हो गया 18, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी, क्योंकि एक अदद मनफी है और एक अदद मस्बत है। देखिए यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो यहाँ पर आ गया 24, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी। देखिए यहाँ पर 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ पर आ गया 21, लेकिन अलामत कौन सी रहेगी? अलामत रहेगी मस्बत, क्योंकि दो अदद हमारे पास मनफी है। अब देखिए यहाँ पे 7 एका 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14, लेकिन ये 14 कौन से आएंगे? ये 14 आएंगे मस्बत। 7 एका 7, ये 7 भी हमारे मस्बत होंगे, क्योंकि दो अदद मनफी है हमारे पास। जब हम 7 को 0 से जब हम ज़रब देते हैं तो जवाब कौन सा आएगा? जवाब आएगा सिफ़र। किसी भी अदद को जब हम सिफ़र से ज़रब देते हैं तो जवाब 0 ही आता है। अब देखिए 7 एका 7, तो यहाँ पर हमने लिखा 7, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी। क्यों? क्योंकि एक अदद हमारे पास एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है, इसलिए मनफी अलामत के साथ में हमें जवाब लिखना पड़ेगा। 7 एका 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14, हमने लिखा यहाँ पर 14, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत यहाँ पर मनफी आएगी, क्योंकि हमारे पास में दो अलग अलग अलामतों के साथ में नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए 7 तिया 21, यहाँ पे लिखा हमने 21, लेकिन अलामत रहेगी मनफी। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो जवाब हमारा आ गया 28, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मश्की सवालात नंबर आपका 8 दिया है, जिसे हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर अब देखिए कुछ सवालात यहाँ पे आपकी किताब में दिए हुए हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम ज़रब दे देंगे, उसके बाद में अलामतें लगाएंगे। अब देखिए हमें 5 को ज़रब देनी है 7 से, 5 सता 35, तो हमारा जवाब हो जाएगा 35। अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी जमा की। तो अलामत लिखना ज़रूरी नहीं है, जमा की नंबर में माना जाएगा इसको। देखिए अब दूसरा हमारे यहाँ पे 9 को हमें ज़रब देनी है 6 से, तो 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 54। अलामत कौन सी लगेगी? अलामत वज़ा की लगेगी।
ठीक है, वज़ा की अलामत के साथ हमें लिखना है क्योंकि एक अदद हमारा वज़ा वाला है और एक जमा वाला, एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है। अब देखिए यहाँ पे 9 को हमें ज़रब देनी है 4 से, 9 चौक 36, तो हमारा जवाब हो जाएगा 36। अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी मनफी, क्योंकि एक अदद हमारा मस्बत है और ये मनफी अदद है, तो हमारा जवाब मनफी में आएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो हमें सवाल दिया हुआ है, 8 को हमें ज़रब देनी है 7 से, 7 सती 49, 7 अठी 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत यहाँ पर मनफी लगेगी। मनफी अलामत क्यों? क्योंकि एक मस्बत अदद है और एक मन। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 5 है। 124 एका 124, तो 124 हमने लिख रखा है यहाँ पर पहले से। अलामत यहाँ पे हमारी जमा की हो जाएगी क्योंकि 2 अदद हमारे पास मनफी है। अगला सवाल देखिए, 12 सती 84, तो ये 84 हमने लिख रखा है यहाँ पर। 2 अदद हमारे पास मनफी है, इसलिए ये जवाब मस्बत हो जाएगा। अब 63 को हमें ज़रब देनी है 7 से, तो 7 तिया 21, 21 का एक हासिल क्या है 2, 6 सता 42, 42 और 2 44, तो हमारा जवाब आ गया 441। लेकिन हमारा जवाब जो रहेगा तो वो जमा में रहेगा क्योंकि 2 अदद मनफी है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा 7 को ज़रब देनी है 15 से, तो हमारा 5 सता 35, 35 के 5 हासिल क्या है 3, 7 एका 7, 7 और 3 10, ये हो गया। लेकिन 2 हमारे पास में एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है, तो जवाब हमारा मनफी रहेगा।